प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 को पढ़ेंगे। इसमें अध्याय जो अरिहंत बुक्स से अध्याय 6 का जो वर्ग और वर्गमूल, घनमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, इसका ये चौथा वीडियो पार्ट 4 हम डाल दिए हैं कि चौथा वीडियो है ये मैथमेटिक्स का। इसमें 14 सवाल हमने जो है सॉल्व कर दिए थे। ये सवाल विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, जो नवोदय विद्यालय की एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 14 सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। आज 15 से लेकर के जितना हो सकेगा उतना सॉल्व करेंगे। तो देखो 15वां जो सवाल है ये है अंडर रूट 133 माइनस 89 प्लस 25 गुणे 4 को सरल कीजिए। देखो इसको करना क्या है, देखो बेटा इसमें एक नियम लागू होता है। 133 माइनस 89 प्लस 25 गुणे 4, इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या करते हैं कि पहले जो ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट के अंदर होता है वो सॉल्व करते हैं। इसके बाद भाग रहता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। देखो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, और पहले सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे। तो देखो इसको ब्रैकेट ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पहले क्या हम इधर लिख देते हैं, लिख लेना पहले ब्रैकेट, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर माइनस। इसको अब देखो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को। तो ये कोष्टक, कोष्टक को ब्रैकेट कहते हैं इंग्लिश में। तो 133 में से 89 घटा देंगे, तो 9 4 13 और यहाँ 2 8 4 12, तो ये आ गया 44। ये बराबर होगा, देखो हम धीरे धीरे बता रहे हैं लेकिन आपको जब प्रैक्टिस कर लोगे तो फास्ट होगा। 44 प्लस, देखो इसकी जगह हमने ये लिख दिया 44, और इसको 25 गुणे 4, 25 चौका 100। तो इसको फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर ये गुणा को सॉल्व किया, फिर हमने जोड़ा, तो ये आ गया 144। फिर इसको जब 144 का अंडर रूट जानते हो क्या होता है, 12। ये हमने कहा था, याद कर लो 120। तो 120 के उसमें कितना आएगा, पंद्रहवां 12, 15वां का 12 हम लिखे ही नहीं है। देखो 15वां का 1 है 13, फिर 11, फिर ये 12 है, यहाँ रहेगा 12, और इसका ये 15 हम गलत लिख दिए, उतारने में गलती कर दी, ये 14वें का लिख दिया था। तो देखो ये इसका 12 आया, तो ये 12वां, ये वाला प्रश्न इसका 3 सही है। इसमें देखो हम, देखो जल्दी बात, ये पहले इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर ये तोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसको जोड़ देंगे, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखो अब 16वां जो है, 16वां क्या कह रहा है, यदि अंडर रूट 256 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर 8, तो x का मान निकालो। देखो अंडर रूट 256 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर x। तो देखो
पहले इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो 256 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखो इधर जोड़ा बनाएंगे और एक जोड़ा, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1, 56, 1 2 और 6 बार ले जाएंगे, 2 छक्के 12 लगभग आएगा। देखो इसको करोगे ना 2 छक्के 12 अंदाजा लगाने के लिए, तो यहाँ भी 6 6 6 के 36 7 आए 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 16। तो 16 गुणे 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16, 16 गुणे 16, तो 16 गुणे 16 ये बराबर 256 के होगा। तो ये उसका इसका उत्तर 256 आएगा। देखो ये याद किए रहोगे तो आपको जब एग्जाम दोगे तो आसानी, क्योंकि 1 से 20 तक हमने कहा था, तो 120 का बार बार उपयोग होता है, तो 16 गुणे 16 कर दोगे 256 आएगा। अंडर रूट, अब 17वां सवाल देखो, अंडर रूट x अपान 16 बराबर 15/8। तो x का मान बताओ, x कितना होगा? देखो बच्चों इसमें होता क्या है, ये तिरछे गुणा कर दो, तिरछे गुणा कर दो तो बराबर होता है। इसमें देखो इधर का ऐसे ऐसे, तो 8 गुणे अंडर रूट x बराबर 15 गुणे 16, 15 गुणे 16 यानी 16 गुणे 15। अब इसको जब इधर ले जाओगे ना, इधर अब 8 को इधर करोगे तो ये गुणा है, 8 को इधर करोगे तो ये गुणा है, इधर जाके भाग लग जाएगा। तो अंडर रूट x बराबर 16 गुणे 15 और बटे 8, ये गुणा है तो इधर जाके नीचे हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 8 दूनी 16, तो 15 और दूना 30, तो अंडर रूट x बराबर 30। अब देखो जब इसका वर्ग, इसका करनी हटाएंगे, जो करनी हटाएंगे तो इधर का वर्ग हो जाएगा, करनी इधर जाके वर्ग हो जाता है, तो ये x बराबर 30 का वर्ग और ये बराबर होगा 900। 30 गुणे 30 करोगे तो ये 3 त्रिका 9, ये 900। ये देखो इसमें 900 आए, तो ये वाला सवाल आपका सही है। अच्छा अब देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1 के आगे 5 जीरो लिख दोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 की सबसे छोटी संख्या यही हुई। अब इसके केस में क्या करेंगे कि वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम अंदाजा लगाएंगे। अंदाजा लगाने के लिए पहले इसका वर्गमूल निकालो। इसका वर्गमूल निकालोगे तो देखो, इसका वर्गमूल देखो, ये 10 है, ये 0 0 0, पहले 10 को लेंगे तो 3 त्रिका 9 और 1। अब 3 का 3 में जोड़ दो, मैंने बताया था बार बार, 3 3 6। अब ये 2 जोड़े उतार, 2 जीरो के जोड़े उतार लो, तो अब कितना आएगा? देखो यहाँ देखो कि 100 है ये, तो 6 कम 6 लगभग 1 बार जाएगा, तो 1 बार जाया तो ये आ गया 61। ये 9 और यहाँ 9 था, 6 3 9, 1 जोड़ लो तो कितना आएगा? 62। और फिर डबल जीरो,
डबल जीरो जब करोगे, अब देखो 6 छाके 36, 6 बार ले जाओ तो 6 छाके 36, हाथ आया 3, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल 1, 6 छाके 36 और 1 37। देखो 6 बार गया बच्चों, तो 7 बार नहीं जाएगा, 6 सत्ते 42 नहीं जाएगा ना, तो 6 बार जाएगा। ध्यान दो, 6 4 10, 5 4 9, 6 4 10, 5 4 9 और यहाँ 8, 144। तुम देखो 144 मतलब इससे छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 316 बार तो जा रहा है, 316 तो जा रहा है, लेकिन अगला 317 होगा। तो ये देखो इस पे नहीं कट रहा है, तो 317 जो बार जब यहां ले जाओगे तो वो कट जाएगा, वही संख्या होगी। तो 317 जो यहां आया उससे 1 बढ़ा देंगे, उससे अगली संख्या होगी। 316 है तो उससे 1 अगली संख्या 317 होगी, इसी का वर्ग होगा। तो 317 गुणे 317, इसका गुणा कर दोगे यही उत्तर होगा। 7 सते 49, 4, 7 एकम 7 और 4 11, हासिल 1, 7 त्रिक 21, 1 22, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 1 तिहाई 3, 3 सते 21, हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 3 त्रिका 9, जोड़ दो 9 8 4, 3 2 5 5 10, 9 1 10, 489। देखो ये संख्या आया 100 489, ये वाली संख्या आई। ये इसमें देखो इसका 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, जितना जाएगा उससे एक संख्या का वर्ग कर देंगे, एक संख्या बढ़ा देंगे। अगर ये 315 आता तो 316 कर देते, ये 316 आया है तो 317 का स्क्वायर कर देंगे, यानी इसी का 300 संख्या वो संख्या होगी 317 का स्क्वायर, यानी 317 गुणे 317, यही आ गया 1489। ये हमने जो गुणा किया इससे आ गया, ये संख्या है, यही संख्या दी हुई है। इसको हम डिटेल क्लास में भी बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। ये सवाल थोड़ा लेंथी है, इसमें बेसिक है, अगर इसमें हम बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम जब क्लास अटेंड करेंगे वहां तो इसको बहुत डिटेल में बताएंगे। इसके 3-4 सवाल इसी तरह के बता देंगे, 3-4 सवाल बता देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर 3-4 सवाल बताएंगे तो वीडियो इसी में खत्म हो जाएगा। देखो 19 जो सवाल है कि 625 का वर्गमूल निकालिए। देखो 625 का वर्गमूल देखो, अब तो धड़ाधड़ निकाल लेना चाहिए आपको। ऐसे जोड़ा बनाएंगे, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 125, तो 2 2 4 और 5 का बार ले जाओगे, 5 पंजे 25, 5 चौका 20 2 22, ये कट गया, उत्तर 25। देखो 225 का वर्गमूल हमेशा 625 होता है, ये याद कर लो। और 15 का वर्ग होता है 625 का वर्गमूल 25 या 25 का वर्ग 625, 15 का वर्ग जो है 225, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो 1 से 20 तक तो याद कर लो, 25 का भी याद कर लो, जितना याद कर लोगे उतने वर्गमूल का आप बहुत फास्ट लगाओगे सवाल। अब 1600 का वर्गमूल देखो, 20वां 1600 का वर्गमूल, इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा। अब देखो 4 का भाग दोगे, 4 चौके 16, फिर जोड़ा उतरेगा। अब ये जाएगा नहीं, 8 हुआ, लेकिन 8 यहाँ 0 करोगे, 0 में 80 का गुणा करोगे 0 आएगा।
या जो लास्ट में जीरो बचता है, इसके ये सब कार्रवाई इतना नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा। जब ये जो है जीरो आया और ये कट गया, देखो ये कट गया पूरा, जीरो आया तो यहाँ खाली एक जीरो बढ़ा, तो उत्तर 40 आएगा इसका। देखो ये 40 है। आप देखो बच्चों, उस न्यूनतम संख्या बताइए जो 1260 से भाग देने पर एक पूर्ण संख्या वह न्यूनतम संख्या बताइए जिससे 1260 को भाग देने पे एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो इसका पूर्ण 1260 है ना, ये 1260, तो इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो अभाज्य गुणनखंड 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 15, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1260 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो तुम ये देखो जोड़ा बनाओ, तो जोड़ा बनाओगे तो देखो जोड़ा बनाओगे तो देखो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का बड़ा, किसका किसका नहीं बना, 5 का नहीं बना और 7 का नहीं बना। इसी 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 को गुणा करना पड़ेगा 1, और 7 का जोड़ा बनाने के लिए 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का और 7 का ये 35, अगर ये 35 का गुणा कर दो तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, या गुणा कर दोगे तब भी और भाग दो दोगे। 35 का अगर भाग दे दोगे, भाग देने के लिए 35 का भाग दे दो या 35 का गुणा कर दो तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या इन्होंने क्या किया है कि भाग देने वाला पूछा है, तो भाग देने के लिए इन संख्याओं का भाग दे दो, 5 से 35, तो ये वाली उत्तर सही है 35। यानी जिसका जोड़ा नहीं रहेगा उसी का भाग या गुणा करेंगे। तो सवाल में भाग भी दे सकता है, गुणा भी दे सकता है। अभी कह रहा 8 का वर्गमूल निकालो। देखो 8 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल पूर्ण अंक संख्या में नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल लगा करके 0 बहुत सारा बना लेंगे, और सबका ये इसका तो जोड़ा देखो, दशमलव के इधर का अकेले है तो अकेले जोड़ा बनेगा, इधर 2 का जोड़ा बनेगा। तो अब देखो 2 भाग दोगे, 8 लोगे तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 4 आया तो 2 करोगे, यहाँ 4 कर लोगे तो देखो 4 8 32, तो 8 बार जब जाएगा तो यहाँ देखो जो डेसिमल के आगे ठीक डेसिमल उतार के तब अगली संख्या करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8 8 8 64, 6 8 चौके 32 और 6 38, देखो 6 और यहाँ 9 रहेगा 1, फिर 00, 8 8 16 56। अब देखो इसको क्या करोगे, 5 3 15। देखो ये सवाल है, देखो हम बता दें, ये देखो 2 बार जाएगा, इससे भी अंदाजा लग जाएगा। देखो गलती हो तो ये सब देखना कि इन दोनों में से एक है, तो इसका क्या करेंगे, 2 बार ले जाएंगे।
2 दूनी 4 हासिल कुछ नहीं, 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 पांचे 10, 1 11 6 और यहाँ 7 और यहाँ 5, 5 में से गया 4। अब डबल जीरो कर दोगे और यहाँ 2 जोड़ दोगे। देखो यहाँ 2 जोड़ोगे तो 564। तो देखो 5 अट्ठे 40, लगभग 8 बार जाएगा। 5 अट्ठे 40, ये अंदाजा लगाने के लिए मैं कर रहा हूं, कोई नियम नहीं है। 5 अट्ठे 40, तो 8 बार ले जाओ। तो 8 बार ले जाओगे तो 56, 48 में 8 का गुणा करो, ये अलग कर लेना। 8 आठे 64 हटाया, 6 8 चौके 32, 6 38 हासिल 3, 8 छक 48, 3 51 हासिल 5, 8 पचे 40, 5 45। देखो ये आया 45, 184। तो ये देखो इतनी बार ही जाएगा, तो चाहो तो इसी पे छोड़ सकते हो। 5 में से गया 4, 2 2400। ये देखो ये संख्या छोटी है इससे, तो इसका मतलब ये यही उत्तर होगा। ये दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है, तो इसी को टिक करोगे। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ये किया है। देखो 282 8 दिखा है, 8282। तो देखो बच्चों 8282, तो ये तुम चाहो तो 2 अंक इतना ही, खाली 2 और 2.8 किए। देखो ये इतने के बाद ही टिक मार सकते हो। देखो इतने के बाद ही, क्योंकि ये जब 8 बार गया, यहां देखो 2.8 है, तो देखो यहाँ 2.8 वाला कोई है ही नहीं, तो ये 3 बार करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने पूरा बता दिया। देखो जो उत्तर मिलाना है तो पूरा जरूरी नहीं है साल, जितने से 2.8 जब आया तो तुम देखो 2.8 इसमें है, खाली इसी में 2.8 है, तो 2.8 को ही साल टिक मार सकते हो। ये ध्यान रखें, क्योंकि वहां समय की वो रहती है, तो पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं। इंटेलिजेंस ये चेक किया जाता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि बच्चा कितना समझ लिया, कि अननेसेसरी पूरा सॉल्व न करके 2.8 ज्यों आएगा या 2 ही आएगा ना, तो यही उत्तर सही होगा, 4 आ ही नहीं सकता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, तो ऐसे जब करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे, तो पहला 3 त्रिका 9, अरे सॉरी मैं ऊपर वाले कर दिया। देखो 8 मैं देखो 8.000000, ये हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं कि 8 का वर्गमूल देखो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 ये आया ना, तो 6। तो चाहो तो तुम ज्यों 2 आया तभी टिक लगा सकते हो। पूरा इतना मैंने बताया, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 2 दशमलव सिर्फ यही है, ये नहीं है, ये 8 दशमलव है। तो ये यही सवाल, ये देखो ये सवाल खाली एक अंक ही सॉल्व करने पे आ गया। तो इसको आप इसको ज्यों 2 आया, क्योंकि दूसरी कोई 2 दशमलव और कुछ लिखा होता तब सॉल्व करना पड़ता। 2 लिखा है तो आप खाली एक अंक निकाले, उसके बाद इसी को टिक मार दोगे। चाहे इसके बाद ये 3 स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, 3 अंक तक। अच्छा अब देखो बच्चों, यदि अब कह रहा है यदि अंडर रूट 1 प्लस x अपान 144 बराबर 13/12, तो x का मान निकालने के लिए देखो हमने एक चीज बताया था कि इधर का वर्ग इधर का अंडर रूट हटाने के लिए, देखो इसको ये पूरा एक साथ है बच्चों,
पूरे इतने का वर्गमूल है, तो इसको इधर जब ले जाएंगे तो पूरे का वर्ग हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1/x प्लस 144 बराबर क्या होगा 13/12 का वर्ग, और इसका वर्ग क्या होता है 13 का वर्ग बटे 12 का वर्ग। समझ रहे हो नहीं? तो ये कितना, इसको एक लाइन और लिख दो, हम डिटेल की वजह से बता रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। 144 बराबर 13 का वर्ग कितना होगा 169 और 12 का वर्ग 144। अब इसको जब इधर ले जाएंगे एक को, तो x/144 रहेगा और इधर जाएगा तो एक इसमें से घट जाएगा 169 बटे 144 माइनस 1। अब इसको घटा दोगे तो देखो लघुत्तम इसका आएगा 144, तो ये हो गया 169। देखो ये 169 माइनस 1/144 हो जाएगा, यहाँ 144, तो यानी ये हो गया 5 और 25 बटे 144, यानी देखो ये x बटे 144 बराबर 25 बटे 144। इसको जब इधर ले जाओगे ना तो ये भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो x जब इधर x इस वाले 144 को इधर ले जाओगे तो 25 बटे 144, ये फिर गुणा हो जाएगा 2 बार 144, वो दूसरा है तो ये 144 से 144 से कट जाएगा तो उत्तर 25 आएगा। तो देखो ये वाला 25 उत्तर है, ये उत्तर 125 है, अरे सॉरी 25 है, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। तो देखो ये क्लास 8वीं का लगभग है बेटे, ये कक्षा 8वीं का है। इसको ध्यान से देखो कि जो वर्ग अंडर रूट को इधर ले जाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, इसको वर्ग कर लेंगे और फिर इसमें से एक जब इधर ले जाएंगे, एक जब इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, और घट जाएगा एक हट जाएगा तो ये 25 बटे 144 आया। फिर 144 जब इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा 144 का। इस वीडियो को इतना पोर्शन बार बार रिपीट करके देखो। अब ये चूंकि ये आपके विगत वर्षों के सभी प्रश्न हमने सॉल्व कर दिए, यानी ये 23 सवाल थे जो पेज 57 पे है, ये पूरे सवाल हम सॉल्व कर दिए। इसके लिए जो अगला है उसको हम अगले उसमें बताएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस प्रश्न को बार बार देखो बेटे, इस वीडियो को जो बार बार, आज का वीडियो और कल का वीडियो, ये जो है नवोदय विद्यालय के जितने प्रश्न आए हैं उनको हमने सॉल्व किया है। और जो सवाल जिस स्टेप पे नहीं समझ में आ रहा हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो या हमारे नंबर पे फोन करके बता दो कि ये कैसे आया, यहाँ पे कैसे आया, उसको हम बता देंगे। या जब हम अगली बार जब घर पे आएंगे तो वो सवाल को बहुत डिटेल में बता देंगे, जो सवाल, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा हायर उसके सवाल ये पूछ रहे हैं कक्षा 8 के लेवल का, तो ये चीजें आप इसको बार बार रिपीट करके देखो, वीडियो को रिपीट करके बार बार देखो, एक बार नहीं कई बार देखो वीडियो। या जो सवाल, कुछ तो सवाल आपको तुरंत कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जो सवाल ना करो उसका खाली उतना ही पीछे करके फिर देखो, और फिर जब कमेंट करो फिर हम आएंगे तो उन सवालों को बहुत डिटेल से बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपको अच्छी तरह पता लग जाए और आप पहले उसको देख लें। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।